अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा में, और बहुत ज़्यादा लोग, मेरी प्यारी बहनें बार बार ये बात पूछ रही थी कि हमने आपकी अहराम से मुतालिक वीडियो तो देखी हुई है, तो वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप किस किस तरीके से अहराम बांध सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ये भी बताया था कि अहराम क्या है। लेकिन बहुत सारी बहनें ये पूछ रही थी कि भाई अहराम की क्या पाबंदियां होंगी और अहराम क्या है, इसको एक मर्तबा फिर से डिटेल में बता दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस ख़ास और अहम मौजू पर हम बात करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का मदीना और उम्रा हज के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ख़वातीन का अहराम क्या है। अच्छा, जैसे बाहर जो वाइट कलर के मिलते हैं, एक प्रॉपर स्कार्फ बना हुआ, लोग समझते हैं कि वो अहराम है। अहराम किसी भी कपड़े का नाम नहीं है, अहराम एक नियत का नाम है। मतलब कि जब हम उम्रा करने की नियत करते हैं और तो हमारे ऊपर अहराम की पाबंदियां होती हैं, बस वही अहराम होता है। अहराम आप किसी भी तरीके का बांध सकते हैं, जैसे अभी मैंने ये हिजाब किया हुआ है, बस असल में ये अहराम है। अहराम नियत है, और जो पाबंदियां हैं यानी कि जो चीज़ें आप नहीं कर सकते अहराम में, उनका ना करना और नियत करना, ये असल में अहराम होता है। उसके अलावा आपका सादा लिबास हो सकता है, लेकिन आपका जिस्म ढका हुआ होना चाहिए है। जब से सऊदी अरब में अबाए की पाबंदी उस तरीके से नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, पहले बिल्कुल लाजिम था, उस तरीके से नहीं है, तो ख़वातीन जो ओल्ड एज हैं, अक्सर मैं उनको देखती हूँ कि वो, अब हमारे यहाँ एशियंस में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी ख़वातीन में क्या होता है कि जब वो उम्रा या हज करने आती हैं तो सफ़ेद लिबास को ज़रूरी समझती हैं। वो ज़रूरी समझती हैं, तो ना तो वो और ना ही उनके साथ आने वाले यानी कि जो आज के लोग हैं, उनके साथ जो भी बच्चे होते हैं, वो इस बात का ख्याल हरगिज़ नहीं रखते कि अगर वो वाइट लिबास पहनना चाह रही हैं तो उसका एक एहतराम और उसका जो एक अदब होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर बहुत गर्मी जब होती है तो पसीने बहुत आते हैं। उसके अलावा भी हरम में लाइटिंग इतनी ज़्यादा है, या धूप के वक्त तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपने देखने में वाइट ड्रेस पहनती हैं या अपने देखने में वाइट अबाया पहनती हैं, लेकिन वो उस तरीके से चीज़ का ख्याल नहीं रखती हैं, यानी कि अपनी कि कोई बेपर्दगी ना हो, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती हैं। आप जब भी सफ़ेद कलर का लिबास पहनते हैं या सफ़ेद कलर का अबाया पहनते हैं तो प्लीज़ अपने इनर वेयर्स, अपने अंडर गारमेंट्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जिस दिन आपने यहाँ पर ये बात सोचनी है कि मैंने सफ़ेद कलर का लिबास या सफ़ेद कलर का अबाया पहनना है, तो सबसे पहले तो आपने इनर वेयर्स का ख्याल रखना है। आपके इनर वेयर्स भी उस हिसाब से उस कलर के होने चाहिए, यानी कि स्किन या वाइट कलर के। उसके अलावा जो आप अंदर ड्रेस पहन रही हैं वो भी प्रॉपर आपका उसी तरीके का होना चाहिए है। अक्सर मैं लड़कियों को देखती हूँ, जिस तरह अब हम अबाए में कंफर्टेबल होते हैं कि अगर हमने टी शर्ट पहन ली, टाइट्स पहन ली, लेकिन अबाए के अंदर ठीक है। लेकिन अगर आपने एक ऐसा अबाया पहना है जो वाइट कलर का है और सी थ्रू भी है, अक्सर अबाया ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी ये ब्लैक कलर का अबाया, ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। इसका कपड़ा बहुत जो कहते हैं, मतलब क्या कहना चाहिए, इसको बहुत थिक है, ठीक है। इस तरीके के वाइट कलर में बहुत नॉर्मली मैंने नहीं देखा कि इस तरीके के अबाए मिलते हो। लाइट कलर में अक्सर सी थ्रू ही होते हैं, और यहाँ से स्पेशली जब बाहर से इब्राहिम खलील रोड या आसपास से हमारी बहनें खरीदती हैं जब अबाए, तो वो काफ़ी सी थ्रू होते हैं और वो उसको यहाँ पर पहनती हैं। अक्सर मैंने देखा है मस्जिद के अंदर लड़कियां टी शर्ट पहनी होती है, टाइट्स पहनी होती है, उसके ऊपर वो सी थ्रू अबाया होता है। अगर आपने लाइट कलर का अबाया पहनना है, अगर आपने वाइट कलर का अबाया पहनना है, आपने लाजिम ख्याल रखना है अपने इनर वेयर्स का कि आपने वो किस तरीके के पहने हैं। नॉर्मली आपने जो अबाया पहनना है वो आपका ढीला ढाला होना चाहिए है। अगर काले कलर का नहीं है तो भी चलेगा। लोग काफ़ी समझते हैं कि अबाया काले कलर का यहाँ पे चलता है, होना ऐसा ही चाहिए कि आपका थोड़ा सा सिंपल हो, लेकिन चलेगा किसी भी कलर का। अहराम, अहराम यानी कि जो भी हिजाब है वो भी आपका किसी भी कलर का चलेगा, उसमें भी कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात का आपने लाजिम ख्याल रखना है कि आपका जो चेस्ट एरिया है वो कवर होना चाहिए है, यानी कि आपका पूरा इस तरीके से, सिर्फ उम्रा करते वक्त नहीं, वैसे भी कोशिश करें कि हो, लेकिन उम्रा का जो पाबंदियां हैं उनमें आपने इस बात का लाजिम ख्याल रखना है कि आपका जो जिस्म है वो ढका हुआ होना चाहिए। और ढकने से मुराद, अगेन कहूँगी, सी थ्रू अबाया पहन लेना ढकना नहीं होता, हर चीज़ को प्रॉपरली ढकना,
ढका हुआ लिबास होता है। अब दूसरी चीज़ कि एहराम के जो फ़र्ज़ हैं, कि फ़राइज़ क्या हैं, जो लाजिम है, उनमें सबसे पहले है नियत करना। ठीक है, अब नियत कैसी करनी है, कहाँ करनी है, वो उम्रा की एक प्रैक्टिकल वीडियो है, मैं शेयर कर दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो लाजमी देख लीजिएगा। मैंने हर तरह से बताया है कि आपने किस तरीके से उम्रा की नियत और कब और कहाँ करनी है। इसके बाद आपने जब नियत करनी है तो आपने लाजिम 3 मरतबा इतनी बुलंद आवाज़ में कि आपको अपनी आवाज़ आनी चाहिए है कानों में, आपने तलबिया लाजमी पढ़ना है। तलबिया वो होता है जो हज और उम्रा पर पढ़ा जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये आपने पूरा पढ़ना होगा 3 मरतबा। अब जो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल एहराम में मना है, वो है खुशबू लगाना, या आप अक्सर बहनें ये पूछती हैं कि क्या हम जब जैसे हम अपने घर से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, अब हम नहाने वाले हैं, तो आपने घर से तो नियत नहीं करनी, तो नियत से पहले आप बिल्कुल जो है वो सेंटेड सोप से नहा सकते हैं, सेंटेड शैम्पू से नहा सकते हैं, लेकिन जिस वक्त एयरप्लेन में आप नियत करेंगे उसके बाद आपके ऊपर ये पाबंदियां शुरू होती हैं। घर से निकलते हुए पाबंदियां शुरू नहीं होती हैं, नियत करने के बाद पाबंदियां शुरू होती हैं। और नियत करने से पहले आप खुशबू बिल्कुल लगा सकते हैं अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं, और अगर आप खुशबू लगाना चाहते हैं, जैसे मर्द हजरात हैं, वो तो बल्कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम पहन कर खुशबू लगाया करते थे और फिर उसके बाद उम्रा की नियत किया करते थे। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी सेंटेड सोप या सेंटेड शैम्पू से नहाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल नहा सकती हैं, लेकिन नियत करने के बाद हरगिज़ कोई भी सेंटेड चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। बाल या नाखून काटना हरगिज़ मना है कि आप बाल या नाखून बिल्कुल भी नहीं काट सकते। और जिस्म के बाल हटाना जैसे वैक्स, थ्रेडिंग या इस तरीके की रेजर वगैरह, वो भी आप नहीं कर सकते हैं एहराम की हालत। आप अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते एहराम की हालत। एहराम की हालत में आप चेहरा नहीं ढक सकती, मतलब कि हम जो ये कपड़ा है ये चेहरे पर नहीं लगा सकते इस तरीके से, सही है। अच्छा देखिए, अभी जिस तरह मैंने यहाँ पे कैप लगाई हुई है, एहराम की हालत में आपने कोशिश करनी है कि चेहरा और खुला रखना है, यानी कि आपका पूरा चेहरा खुला होना चाहिए है। अगर आप नकाब करना, मतलब अगर आप चेहरा छुपाना चाहती हैं, तो इस तरीके की कैप्स मिलती हैं, आपको लेकर उस पर कपड़ा डाल सकती हैं। इसकी मैंने अलग एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वरना आप मेरे चैनल पर शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। ख़वातीन को दस्ताने पहनना मना है, जैसे कि मर्द हजरात को एक जैसे एहराम की हालत होती है, जब एहराम मतलब कि वो नियत करते हैं एयरपोर्ट पर, तब मर्दों को एक ही तरीके की चप्पल पहनने की इजाज़त है, जैसे कि वो एक जो पाँव की हड्डी होती है वो नज़र आनी चाहिए है। लेकिन ख़वातीन को ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मर्द हजरात जूते वगैरह नहीं पहन सकते नियत करने के बाद, लेकिन ख़वातीन इस तरीके के जूते वगैरह पहन सकती हैं नियत करने के बाद, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ख़वातीन दस्ताने नहीं पहन सकती। कोशिश करें, बहुत सारी ख़वातीन ये पूछती हैं कि क्या हम मेकअप कर सकते हैं, हम कुछ ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं या हमारे कुछ पिंपल्स हैं वो दिख रहे हैं या इस तरीके की, तो नहीं, बिल्कुल भी कोशिश करें कि आप इस तरीके की कोई चीज़ ना लगाएं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एहराम में बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन कन्फ्यूज़ होती हैं। अब जैसे कुछ ख़वातीन ये पूछती हैं कि हम सिला हुआ ये पहन सकते हैं, वो सिला हुआ ना पहनना मर्दों के लिए है। अब आप गौर करें कि आप अबाया पहनेंगी तो ऑब्वियसली आप सिला हुआ ही पहनेंगी ना। कुछ इस तरीके के कमेंट्स भी आते हैं, क्या हम अंडरगारमेंट्स पहन सकते हैं, तो बिल्कुल वो सिली हुई है, और जिस तरीके से आपका अबाया, आपके कपड़े सिले हुए हैं, आप इस तरीके की चीज़ें पहन सकते हैं। ना जाने ये किसने फैलाई है कि आप इस तरीके की चीज़ें नहीं पहन सकते, वो मर्द हजरात के लिए है कि मर्द हजरात सिली हुई कोई भी चीज़ नहीं पहन सकते, सिर्फ 2 चादर ही उनका एहराम होता है। बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं अब हमने जब एयरप्लेन में नियत कर ली या मिक़ात पर नियत कर ली, अब जो अबाया हमने पहना है या जो दुपट्टा हमने पहना है हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एहराम है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, एहराम एक नियत का नाम है। अब जैसे कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं, डायपर चेंज करवाना हो गया या कुछ इस तरीके की, बच्चों की कुछ हो सकता है नजासत लग गई, अब वो चाह रही हैं कि हम अबाया चेंज करें, तो आप बिल्कुल अपने होटल पहुंचकर अबाया चेंज कर सकती हैं, आप अपना दुपट्टा चेंज कर सकती हैं। आप चाहती हैं कि आप फ्रेश होकर अच्छे से पाक साफ कपड़े पहनकर जाएं तो आप बिल्कुल जा सकती हैं। इवन मैं तो आपको मशवरा दूंगी, जब भी एयरप्लेन से आ रहे हैं तो लाजमी अपने साथ ट्राउज़र, टाइट्स, शलवार जो भी आप पहनती हैं वो अपने साथ लाजिम एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि अगर आपको एयरप्लेन में वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आती है तो मुझे लगता है कि नापाकी का हद से ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें बदलना चाहती हैं, यानी कि अबाया
यानी कि अबाया तब्दील करना चाहती हैं, स्कार्फ तब्दील करना चाहती हैं, दुपट्टा तब्दील करना चाहती हैं, आपको लग गया कि भाई बच्चे को डायपर चेंज करवाते हुए या वॉशरूम जाते हुए कुछ नापाकी का खतरा हो गया, तो बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर कुछ बातों का ख्याल रखना है। आपका बाल नहीं टूटना चाहिए है, आपने चेहरे पर कपड़ा नहीं लगाना। अब कुछ ख़वातीन जो एहराम जिसको हम बोलते हैं, वो स्कार्फ खरीदती है तो उसको वो बस यूं ही करके उतारती है। फिर आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इस तरीके से चेहरे के आगे हाथ रखना है और उसको इस तरीके से उतारना है कि आपका जो स्कार्फ है उसका कपड़ा जो है वो आपके चेहरे पर हरगिज़ लगना नहीं चाहिए है। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं एहराम वाली वीडियो पर कि क्या हम पिन लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप पिन लगा सकती हैं, पिन लगाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप पिन लगाएं। पिन बल्कि पिन से स्कार्फ को इतने अच्छे से सेट कर लें अपने दुपट्टे को कि वो बिल्कुल इधर से उधर ना हो, ना कोई बेपर्दगी हो और ना वो जो एक इतनी है कि भाई इतना चेहरा खुला होना चाहिए है, उससे ज़्यादा आपका चेहरा ना खुले, ताकि बेपर्दगी भी ना हो और उससे कम भी ना हो। अच्छा, अक्सर खवातीन को मैं देखती हूँ जब वो इनर कैप लगाती है ना, ये जिस तरह मैंने ब्लैक कलर की लगाई हुई है, वो यहाँ तक लगाती है। आपने इस तरह बिल्कुल नहीं कर सकते, ये आपका चेहरा ढक रहा है और चेहरा ढकना बिल्कुल सख्ती से इस तरीके से मना है कि वो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए कपड़ा। अगर आप चेहरा ढकना चाहती हैं, पर्दा करना चाहती हैं, फिर आपने वो कैप खरीदनी है और उस तरीके से दुपट्टा लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैंने यहाँ पर वक्त गुजारा है, एक चीज़ में बहुत ही मायूसी और बहुत ही क्या कहना चाहिए है कि मुझे नहीं पता उसके लिए क्या वर्ड हो, लेकिन मायूसी तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही मायूसी के साथ की बात मैं कहूँगी और माज़रत के साथ भी कहूँगी आप सबसे कि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ये देखती हूँ कि जैसे ही किसी का उम्रे पर आने का होता है, वो जब यहाँ पे आते हैं उनको हर तरीके की ये नॉलेज होती है कि हमने यहाँ पर पैसे किस तरह बचाने हैं, यानी कि अगर हम वहाँ से आए हैं तो हमने खाना किस तरीके से लेकर आना है, या हमने फलां से पूछा कि उसको खाने में कैसी आसानी हुई थी, एयरपोर्ट पे क्या करना है, अगर 23 किलो का बैग है तो वो किस तरीके से बनाना है, उसको रैप कैसे करना है, हर चीज़ हम पूछ कर आते हैं। ठीक है, जब यहाँ आते हैं और उम्रा करने की और उम्रा के अरकान की बात होती है तो मैं हर एक से तकरीबन, ये नहीं बोलूंगी कि सबसे, बहुत सारे लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो ये कहते हैं अल्लाह नियत चाहता है कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की। ठीक है, अल्लाह पाक ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं। अगर हम भी कोई काम करते हैं तो हमारे अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो अल्लाह पाक ने भी उम्रा अदा करने के लिए, हज अदा करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उसको आपने लाजमी फॉलो करना होगा। ये नहीं होता कि अल्लाह नियत जानता है, बेशक वो कबूल करने वाला है और वो नियत भी जानता है और वो हमारी गलतियों को माफ़ भी कर सकता है, लेकिन वो गलतियां जो हमने अनजाने में कर दी। अब अनजाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमें पता भी है कि हमें टाइम टेबल मिल गया है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो इस डेट पे है, सही है, और हम एग्ज़ाम वाले दिन पहुंच भी गए और हम बोले कि सॉरी टीचर, हम तो कुछ पढ़कर ही नहीं आए क्योंकि हमसे तो अनजाने में गलती हो गई। ये कैसे अनजाने में गलती है? जब आपको एक चीज़ की स्केड्यूल मिला हुआ है तो ये अनजानापन तो ना हुआ ना। तो यहाँ पर जब आप आ रहे हैं, आपने वीज़ा लगने के लिए दिया, आपने पासपोर्ट ट्रैवल एजेंट को दिया, आपने होटल बुक किया, आप यहाँ पर टिकट लेकर आ गए, सब कुछ फाइनल था, स्केड्यूल हुआ था, तो कैसे आपने उस चीज़ की प्रॉपर तैयारी नहीं की? जब आप हज करने आ रहे हैं या उम्रा करने आ रहे हैं, शॉपिंग बिल्कुल अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दिया, आप अपने लिए शॉपिंग करके भी लाएं, यहाँ से भी कर ले जाएं, हर तरह की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए है। लेकिन उम्रा और हज करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पता हो कि उम्रा कैसे करना है, उम्रा के क्या अरकान हैं, और अल्लाह ना करे कि हमसे गलती हो जाए तो हमने किस तरीके से दम देना है, फिदिया देना है, किस तरीके से उस चीज़ को कवर करना है। प्लीज़ ये सब चीज़ें सीख कर प्रॉपर पढ़ कर आएँ। तो आई होप ये वीडियो मेरी बहनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। प्लीज़ अगर आपके आसपास कोई भी बहन जाने वाली है तो उन तक इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।